स्वागत करता हूं। और साथियों, हमारी आज की जो क्लास है इसका जो मुख्यतः जो टॉपिक है वो है राजस्थान की समग्र जनजातियां। इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे राजस्थान के जनजातियों के कंप्लीटली सार संग्रह की चर्चा। साथ ही साथ के अंतर्गत है जनजातियों के अंतर्गत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको पढ़ेंगे हैं। एग्जाम के अंतर्गत जनजातियों के कार्यक्रम पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंतर्गत जनजातियों की विशेषता पूछ लेते हैं, उनके जिले पूछ लेते हैं और उनसे जुड़े हुए करंट जीके के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम तमाम प्रकार की जानकारी आपसे साझा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की जनजातियां। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जनजाति, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स, जनजाति। और जनजाति का जो दर्जा मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं जनजाति का जो दर्जा मिलता है किस आधार पे और आर्टिकल किस के अंतर्गत और कौन देता है। तो जनजाति का साथियों दर्जा देता है देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ऐसा कोई विशेष विशिष्ट क्षेत्र आ जाए या ऐसी कोई विशिष्ट वर्ग आ जाए, समूह आ जाए जिसकी अलग ही संस्कृति है, अलग ही एक प्रकार का रीति रिवाज है, अलग ही इंटीरियर क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, एक ऐसा तबका जो विलुप्ति की कगार के ऊपर हम कह सकते हैं। उसके संस्कृति के ऊपर, उसके परिवेश के ऊपर, उसके भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उनकी बाहुल्यता के अकॉर्डिंग देश के महामहिम उनको एसटी का या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है, देश के महामहिम दे सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 342(1) के तहत है। तो आर्टिकल 342(1) के तहत है, देश के महामहिम के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जनजातियों की दृष्टि से। जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये प्रश्न साथियों वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से स्थान कौन सा है? कई किताबों में छठा भी मिलता है। सबसे पहले ये बात बता दें आपको कि एसटी की दृष्टि से, अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ये ग्राम विकास अधिकारी मुख्य जो एग्जाम है उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो एसटी या अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो चौथा है। कई किताबों में छठा भी दे रखा है और अधीनस्थ बोर्ड ने चौथा ही माना है। आप सेंसेक्स 2011 की देखोगे तो उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा मिलेगा? चौथा ही मिलेगा है। तो राजस्थान का स्थान पढ़ेंगे, चौथा है और ये आर्टिकल के तहत इनको दर्जा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में इनकी कितनी संख्या है, लाखों में है, कितनी इनका प्रतिशत बाहुल्य है या इनका लिंगानुपात क्या है, राजस्थान के अंतर्गत कितनी जनजातियां हैं। सुनिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 97 से, जुलाई 1977 है। जुलाई 1977 के अंतर्गत है राज्य सरकार या यूं कहें राजस्थान सरकार के द्वारा कुल कितनी जनजातियां की लिस्ट दी गई थी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा कुल 12 जनजातियों की जो लिस्ट सौंपी गई थी। राजस्थान सरकार ने जुलाई 1977 को राजस्थान की कितनी जनजातियों का उल्लेख किया? 12 जनजातियां हैं। तो राजस्थान की वो 12 जनजातियां हैं। चर्चा करते साथियों वो 12 जनजाति कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 1977। जुलाई 1977 के अकॉर्डिंग राजस्थान की वो 12 जनजातियां, राजस्थान की वो 12 जनजातियां, राजस्थान की 12 जनजाति के अंतर्गत कई बार क्या इनका क्रम रखना जाता है। तो मैं जो 4 जो जनजातियां ना उनका क्रम तो आपके भाई माइंड में होना ही चाहिए। तो 4 जनजातियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंतर्गत है, नाम आता है राजस्थान के अंतर्गत किसका? भाई मीणा जनजाति का है। फिर इसके बाद भील जनजाति का है और तीसरा जो पढ़ते हैं कौन सी? ग्रासिया जनजाति का है और चौथी कौन सी है? सहरिया जनजाति का है। ठीक है, और पांचवी पढ़ते हैं तो इसके जो अतिरिक्त है कथोड़ी जनजाति का है। छठी पढ़ते हैं तो कौन सी है? डामोर जनजाति का है। सातवीं पढ़ते हैं तो पटेलिया जनजाति है, पटेलिया। आठवीं पढ़ते हैं तो धानका जनजाति है। नौवीं पढ़ते हैं तो कोकना जनजाति है। 10वीं पढ़ते हैं तो उसका नाम ही क्या है? भील और
मीणा है। 11वीं पढ़ते हैं तो नायका जनजाति है, और 12वीं है तो वह कौन सी है? कोलिडोर। 12वीं कौन सी है? कोलिडोर जनजाति है। साथियों, हमारी इन 12 जनजातियों की जो लिस्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा सौंपी गई थी। ये जो 12 जनजातियां हैं, और बात करते हैं आपको तो राजस्थान की जो सांसी है वो एससी वर्ग में आती है, कंजर है ना वो भी एससी वर्ग के अंतर्गत आती है। लेकिन हम उनकी जनजातियों विशेषता पढ़ते हैं, उनके प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, उनके नृत्य वगैरह भी है। सबसे पहले बात करते हैं मीणा को लेकर के। राजस्थान की 12 जनजाति है, 12 जनजाति में राजस्थान की सबसे ज्यादा 47% है। राजस्थान की समग्र जनजाति में सबसे ज्यादा कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। राजस्थान की सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड है, शिक्षित जनजाति है तो कौन सी है? मीणा जनजाति है। राजस्थान की सभी जनजातियों में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अपराध किए जाने के कारण जराइम पेशा कानून में लाई गई थी तो कौन सी थी? मीणा जनजाति थी। 3 बड़ी बड़ी खूबियां इसकी आ चुकी है। राजस्थान की सभी जनजातियों में सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। राजस्थान की जनजाति के अंतर्गत तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है। राजस्थान की ऐसी जनजाति जिसके अंतर्गत मेलों में अपना जीवन साथी चुने जाते हैं, प्रेम विवाह चुनते हैं तो कौन सी? ग्रासिया है। इसमें सफेद रंग को पवित्र माना जाता है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। मृतक का 12वें दिन संस्कार किया जाता है तो किसके अंतर्गत? ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत ये है। राजस्थान की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हर पेपर में इसका प्रश्न छपता है तो वह कौन सी? सहरिया है। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा घोषित राजस्थान की एकमात्र जो आदिम जो जनजाति है तो वह कौन सी है? सहरिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कथोड़ी ये महाराष्ट्र से आई है। कत्था महाराष्ट्र से आई है, ही कत्था बनाती है। और कत्था की बात करते हैं तो ये खेर के पेड़ से कत्था बनाती है और कत्थे का प्रयोग होता है पान वगैरह में किया जाता है, ये है। और डामोर डूंगरपुर में रहते हैं भाई। चलिए सुन लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत नवीनतम जो जनगणना रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग मीणा जनजाति है, इनका जो बाहुल्य है तो वह कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद जयपुर में है। भील की बात करते हैं तो भील का ज्यादा बाहुल्य बांसवाड़ा में भी है, उदयपुर में भीलवाड़ा में है। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति है तो ग्रासियों का ज्यादा बाहुल्य कहां पे? सिरोही के अंतर्गत है। सहरिया का ज्यादा बाहुल्य कहां पर है? 12 जिले के अंतर्गत ये है। 12 जिले के अंतर्गत इनका आ जाता है, 12 जिले के अंतर्गत। और कथोड़ी जनजाति है तो ये ज्यादा कहाँ रहते हैं? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। डैश है डामोट कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत पटेलिया जनजाति का ज्यादा बाहुल्य कहाँ पे? कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान में जो भील और मीणा जनजाति है इनका बाहुल्य कहाँ पर है? उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत कोकणा जनजाति है तो ये ज्यादा कहाँ पे रहती है? जोधपुर के अंतर्गत। धानका की बात करते हैं तो इनका ज्यादा बाहुल्य कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत नायका जनजाति है तो इसका ज्यादा बाहुल्य कहाँ पे? बीकानेर के अंतर्गत है। राजस्थान में कोलिडोर जनजाति है तो इसका ज्यादा बाहुल्य कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत है। तो ये कुछ इनके बाहुल्य वाले जिले हैं, वो भी देख सकते हो अपनी जो शाब्दी की जो बुक है तृतीय श्रेणी की, या इसके अलावा राजस्थान की सीईटी की जो अर्थव्यवस्था की है उसमें भी क्या है? इस जनजाति के इन जिलों को कंप्लीटली बताया गया है। या इसके अतिरिक्त अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगीड़, उसके अंतर्गत भी कंप्लीट जनजातियों की पीडीएफ डाली गई है। विगत एग्जाम में जनजाति से रिलेटेड जितने भी जो प्रश्न पूछे गए साथियों वो भी उसके अंतर्गत डाल दिए गए हमने, तो वो भी आप जरूर देख सकते हो। और उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने पढ़ लिया है 342 के अंतर्गत है राजस्थान कौन सा? चौथा स्थान आ चुका है। राजस्थान में जनजातियां है कितनी होगी? 12 जनजातियां हो गई। अब सुनिएगा राजस्थान के अंतर्गत इनकी विशेषता। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है तो राजस्थान में एसटी की संख्या कितनी है भाई? 92.38 लाख। तो राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वह कितनी है? 92.38 लाख है। एक प्रश्न आया गया था आरएस एग्जाम 2015 के अंतर्गत कि 2011 की जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की ओवरऑल जितनी भी जो जनसंख्या है राजस्थान की 6 करोड़
उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग, राजस्थान की टोटल जनसंख्या, उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग एसटी कितने परसेंट पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति है, ये है 13.48% है, मोस्ट इंपोर्टेंट 13.48% है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 13.48% है। राजस्थान की संख्या कितनी हो गई, 92.38 लाख हो गई। और अगली विशेषता 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एसटी का जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 948। तो राजस्थान में एसटी का साथियों लिंगानुपात कितना है, तो 948 है राजस्थान के अंतर्गत। हजार हम बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत लिंगानुपात कितना है, 948 है। 2011 के अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट पे, 13.48 आ जाएगी ये। और राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है, 92.38 लाख है। और उनमें चार टॉप की बड़ी बड़ी देखें तो सबसे पहले पढ़ेंगे मीणा है, फिर कौन सी है, भील है, फिर कौन सी है, ग्रासिया है, और फिर कौन सी है, सहरिया है। इन चारों की आपको अच्छे से विशेषता देखनी है। अब अगली बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत जो जनजातियां हैं उनका बाहुल्य संख्या ज्यादा कहां पे है। सुनिए, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, आगे देखते हैं क्योंकि यहां से कंफ्यूज होने का लोचा रहता है, वो सुनिएगा। एसटी, एसटी अब एक दृष्टि से क्या पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से। एसटी जनसंख्या की दृष्टि से ज्यादा कौन से जिलों में है और कम कौन से जिलों में है। दूसरी बात, एसटी प्रतिशत की दृष्टि से, अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत की दृष्टि से ज्यादा किस जिले के अंतर्गत है और कम किस जिले के अंतर्गत है। दो यहाँ पे रेसो मिलेंगे, ध्यान से सुनना है। यहां से प्रश्न एसआई पेपर में परसेंट का पूछा गया था, तो दो जिले देख करके है, तो ध्यान से सुनना है। सुनिए, राजस्थान के अंतर्गत जनजातियों की साथियों बात करेंगे तो राजस्थान में जनसंख्या संख्या की दृष्टि से, राजस्थान में जनजाति संख्या की दृष्टि से ज्यादा कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। और उदयपुर के पश्चात हम पढ़ते हैं तो कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत, इन जिलों के अंतर्गत आती है। लेकिन राजस्थान में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से जो कम है ना, तो कम की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा आएगा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद 2 नंबर जिला कौन सा आता है, नागौर आता है। ध्यान रहे, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से ज्यादा जनजाति उदयपुर संभाग में है और कम कहां पे आ जाएगी, बीकानेर संभाग में। ओके, अब चलते हैं इसके बाद आगे। राजस्थान में जनजाति परसेंट की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में ज्यादा कहां पर है, तो राजस्थान में साथियों जो ज्यादा है ना, तो वह कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान में है। 76% कुछ है, 76% कुछ इनका डेटा है, पॉइंट में कुछ है, 76.5 मान सकते हो। और उसके बाद जो पढ़ते हैं राजस्थान के अंतर्गत 2 नंबर जो जिला है तो वह कौन सा है, डूंगरपुर है। और डूंगरपुर में कितना इनका बाहुल्य है, 65% है। डूंगरपुर में 65% है, बांसवाड़ा में 76% है। लेकिन राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से जो कम की बात पढ़ेंगे अपने, देखो यहाँ पे बीकानेर में कम थी जनसंख्या में, तो यहाँ पे नागौर आ जाएगा। तो यहाँ पर नागौर आ जाएगा। नागौर में 0.31% है। और नागौर के बाद 2 नंबर जो जिला है तो बीकानेर है, उसकी कितनी है, 0.36 है। तो ये है राजस्थान में। ये दोनों डेटा अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको माइंड में ध्यान रहे। दूसरी बात है, अब एक बात और आपकी समझ में कर लेनी है, वो कौन सी, देखो साथियों, अब बात आएगी दशकीय वृद्धि दर की, वो सुन लीजिएगा। दशकीय वृद्धि दर इन 10 सालों के अंतर्गत, इन 10 सालों के अंतर्गत जनजाति की दशकीय जो वृद्धि हुई है, कब से कब तक, 2001 से लेकर के 2011 के बीच के अंतर्गत है। तो दशकीय वृद्धि ज्यादा किसकी रही है, दशकीय वृद्धि कम किसकी रही है, राजस्थान के अंतर्गत है। तो राजस्थान के अंतर्गत जनजातियों की बात करेंगे साथियों, तो राजस्थान में दशकीय जो वृद्धि है ज्यादा दर्ज की गई थी जनजातियों की है। तो कौन से जिले के अंतर्गत, नागौर में है। तो नागौर में दशकीय वृद्धि ज्यादा दर्ज की गई थी, प्रतिशत के अंतर्गत है। और राजस्थान में इनकी दशकीय जो कमी दर्ज की गई है तो कौन से जिले के अंतर्गत, श्री गंगानगर के अंतर्गत है।
कम इस श्री गंगानगर के अंतर्गत, वृद्धि नागौर के अंतर्गत, परसेंट में कम कहां पे, नागौर के अंतर्गत, परसेंट में ज्यादा कहां पे, बांसवाड़ा के अंतर्गत, जनसंख्या में ज्यादा कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत, जनसंख्या में ज्यादा कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत, जनसंख्या में कम कहां पर आ जाएगी, बीकानेर के अंतर्गत आ जाएगी है। और इसके बाद राजस्थान में जनजातियां है कितनी, तो 12 जनजातियां हैं। राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। राजस्थान की जनजातियां कुल है कितनी, तो 92.38 लाख है। राजस्थान के जनजातियों में तकरीबन 47% कौन सी है, मीणा जनजाति है। राजस्थान की जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 948 है। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान की जनजातियों के अंतर्गत और क्या कुछ रहता है। विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया जाता है वो सुनिएगा, विश्व आदिवासी दिवस है साथियों। तो एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा कि विश्व आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस ये कब बनाया जाता है, तो 9 अगस्त को, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी बनाया जाता है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है। इससे पहले के अंतर्गत हमने सभी ने जो इतनी विशेषता पढ़ ली है, देखेंगे 10 की वृद्धि 2001-2011 के अंतर्गत ज्यादा किसके रही है, नागौर की, कम किसके रही है, श्री गंगानगर की रही है। राजस्थान में परसेंट में ज्यादा कहाँ पे, बांसवाड़ा में है, कम कहाँ पे, नागौर के अंतर्गत है। और ऐसा ही भर्ती में दो जिलों के जोड़े पूछे गए थे, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों आ जाएंगे। जनसंख्या में ज्यादा कहाँ पे, उदयपुर में, बांसवाड़ा में है, कम कहाँ पे, बीकानेर नागौर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत जनजातियां कुल है कितने, 12.38 लाख यहाँ पे आ जाएगी है। और ज्यादा मीणा है, भील है, ग्रासिया और शहरी आ जाएगी है। 2011 में राजस्थान की टोटल जनसंख्या में है कितने, 13.48% आ जाते हैं। और इनका लिंगानुपात कितना है, 948 है। सुनिए साथियों, राजस्थान में 12.38 है। इनमें से जो ग्रामीण की बात करते हैं, एसटी ग्रामीण और शहरी है। तो ग्रामीण 94 तकरीबन कुछ है और शहरी है तकरीबन 5% है। तो राजस्थान में जो ग्रामीण जनजातियां हैं वो 94% प्लस कुछ है, 94% लगभग है। शहरी कितने हैं, 5% कुछ आ जाते हैं। तो राजस्थान में ज्यादा जो तबका है वो ग्रामीण के अंतर्गत है जनजातियों का। हम पहले बात करते हैं जो जनजातियां हैं वो राजस्थान के दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां रहती है, न कि शहरों की बजाय है। शहरों के अंतर्गत बात करेंगे ऐसे जनजाति जो एजुकेटेड के अंतर्गत या जॉब के अंतर्गत जॉब में आ चुके हैं, जॉब में आने के बाद एज ए ड्यूटी करते हैं, उनकी फैमिली वहां बस गई है, तो वो शहरी के अंतर्गत। तकरीबन राजस्थान में सिटी के अंतर्गत 5% है, राजस्थान में रूरल के अंतर्गत है 94% कुछ आ जाती है। कुल है कितनी, 12.38 है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या में कितनी होगी, 13.48 हो चुकी है। अब इसके बाद है, अब है कुछ जनजातियों को लेकर के सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया जाता है साथियों, 9 अगस्त को है। नेक्स्ट अब देखेंगे साथियों, राजस्थान की जनजातियों को लेकर के जनजातीय जो विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको लेकर हमको पढ़ना है कि जनजातीय विकास कार्यक्रम जनजातियों के विकास के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। कौन सा, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान साथियों, पहली बात आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 2 जनवरी 1964 को। 2 जनवरी 1964 को माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति संस्थान की स्थापना हुई। ध्यान में रखना है 1964 है, उसी 1964 को हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जो सांबर झील में नमक बनाती है। कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट को अगर पता चले तो जरूर मैं वेट करूंगा कि राइट आंसर कौन देता है। प्रश्न ये है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड स्टेब्लिश्ड 1964, लेकिन हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड में केंद्र सरकार का 100% कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखते हैं राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। 1964 1964 की मैं बात करूंगा तो साथियों 1964 इंपोर्टेंट है। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना कब खुला था, 1964 के अंतर्गत है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 के अंतर्गत है। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, खाली ईयर से पार नहीं पड़ेगी, पेपर वाला कभी ना कभी जब डेट डालेगा तो चक्कर बढ़ जाएगा आपके। तो डेट क्या है, 2 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी।
अगली जो विशेषता पढ़ते हैं यह कौन से जिले के अंतर्गत है साथियों, तो ये आ जाती है उदयपुर जिले के अंतर्गत है। तो ये संस्थान उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और इसके द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकलती है, तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा निकलने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है, ट्राइब्स। तो इसके द्वारा कौन सी मंथली मैगजीन निकलती है, तो उसका नाम क्या है, ट्राइब्स है। ट्राइब्स नाम है। और कहां पे है, उदयपुर के अंतर्गत है। स्थापना कब हुई, 2 जनवरी 1964 को है। और सुनिएगा, और बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एक बार मिटा देते हैं, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आदिवासियों के मनोरंजन हेतु, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आदिवासियों के मनोरंजन हेतु एक मेले का आयोजन करता है। तो हमने टेलीग्राम में पहले डाला भी था, 4-5 फैक्ट और डाल देता हूं। जैसे कि बात करते हैं उस मेले का नाम क्या है, भूरे है या हेलरू है या हलमा है या हमेलो है या हमेल है या फिर हमेलो है या हलावी है। सुनिए, तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आदिवासियों के एंटरटेनमेंट के लिए एक मेला लगाता है मेलो 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 है मेलो, मेला लगाता है मेलो मेलो हमेलो। तो उस मेले का नाम क्या है, हमेलो। तो मेले का नाम हमेलो है। पत्रिका कौन सी, ट्राइब से है। हलावी एक खजूर की किस्म है। हमेल आदिवासियों का, भील आदिवासी महिलाओं का कहां का आभूषण है, गले का आभूषण आ जाता है। हलमा आदिवासियों का जो चंदा है। तो आदिवासियों में जो चंदा होता है, आदिवासी लोग क्या करते हैं, किसी की बेटी की शादी है या कोई पिता अपने कोई बेटा अपने पिताजी से अलग हुआ है, तो गांव वाले क्या करते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग को क्या बोलते हैं, हलमा कहते हैं। हेलरू किनकी संस्था है, ग्रासियों की। तो हेलरू भाई ग्रासियों की संस्था है। पढ़ गया था प्रश्न, वीडियो प्री एग्जाम के अंतर्गत है। पूरे ग्रास्य जनजाति में आदमी के मरने के बाद जो मृतक का स्मारक बनाते हैं, तो उसका नाम क्या है, पूरे है। ओके, ये है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जो मैंने मिटाया था, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र। सुनिएगा, तो नेक्स्ट है जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम। साथियों, जनजातीय उपयोजना जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 की। और इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो कितने आते हैं, 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, टाडा है, माडा है, और एक माडा एक क्षेत्र और हो गया। टाडा है, माडा है, माडा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक प्रश्न पढ़ सकता है, डन है एकदम। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, टाडा कहते हैं। हिंदी नाम क्या है, जनजातीय क्षेत्र विकास उपागम है, इसको टाडा कहा जाता है। 1975, 1975, 1976 को साथियों चलाया गया था, टाडा है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, ये जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों के अंतर्गत संचालित है। इसके बाद आता है माडा कार्यक्रम है। मॉडिफाई, एम बोले तो मॉडिफाई, ए बोले तो एरिया डेवलपमेंट और एजेंसी है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम है, उपागम है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम। साथियों, ये माडा कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये चला था 1978 और 1979 के अंतर्गत है। 1978, 1979 के अंतर्गत है और इसको 18 जिलों के 44 ब्लॉक के अंतर्गत चलाया गया था। ये है माडा कार्यक्रम, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट एजेंसी या उपागम के तौर पे है। और राजस्थान के अंतर्गत माडा क्षेत्र में कौन सी जनजाति का सबसे ज्यादा बाहुल्य है,
तो राजस्थान की माडा क्षेत्र में मीणा जनजाति है वो सबसे ज्यादा रह रही है, माडा क्षेत्र के अंतर्गत है। माडा क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पे जनजातियों की संख्या 5000 से प्लस है तो उसको माडा क्लस्टर के रूप में भी उसको डेवलप किया जा रहा है। ये माडा क्षेत्र है, ये टाडा क्षेत्र हो गया, ये माडा क्षेत्र हो गया है और इसका ईयर 1978 और 79 के अंतर्गत है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या इनके आपसे स्थापना के ईयर पूछ सकते हैं। इसके बाद है अभी हाल ही में सरकार ने, देखो डेट देख सकते हो आप, 2 फरवरी 2021 को, तो करंट का प्रश्न बन सकता है। अभी हाल ही में मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड है, मारवाड़ क्षेत्र यह जनजाति विकास बोर्ड, मारवाड़ क्षेत्र में जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड की स्थापना की सरकार ने, मारवाड़ क्षेत्र विकास जनजाति विकास बोर्ड है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 2021 को। 2 फरवरी, ध्यान दीजिएगा साथियों, 2 फरवरी की बात करते हैं। 2 फरवरी को रामसर नमभूमि दिवस है। तो रामसर नमभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को है। 2 फरवरी को ही आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव से मनरेगा की शुरुआत की गई थी है। तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी को है। एक कभी हिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ोगे आप, एक पारसोली समझौता हुआ था 2/2/1922 को। तो पारसोली समझौता बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत, बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत 2/2/1922 को, 2 फरवरी 1922 को है। रामसर नमभूमि दिवस 2 फरवरी को है। और नरेगा चली कब थी? 2 फरवरी 2006 को चलाई गई थी आंध्र प्रदेश के बांदरपाली गांव से। लेकिन नरेगा का जो नाम चेंज किया गया था सहायक कमेटी की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था। 2 फरवरी 2021 को मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय साथियों कहाँ रखा गया है? जोधपुर के अंतर्गत इसका मुख्यालय रखा गया है। माडा हो गया, टाडा हो गया और ये मारवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान की जो एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी? सहरिया है। तो सहरिया जनजाति के लिए, उनके विकास के लिए सहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1977-78 के अंतर्गत है। और यह कहां चलाया गया है? राजस्थान की 12 जिले की 2 तहसीलें विशेष। कौन कौन सी? साहबाद। तो एक तो कौन सी है? साहबाद तहसील, और दूसरी जो पढ़ते हैं तो वह कौन सी आ जाती है? किशनगंज तहसील के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान की जो जनजातियां हैं, बिखरी जनजाति। तो राजस्थान की जनजातियां का जो सबका डीप क्षेत्र के अंतर्गत है, कुछ दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत है। तो उन क्षेत्र के अंतर्गत जनजातियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनजातियों का डेवलपमेंट है, वो करने के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1979 को। ध्यान दीजिएगा, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 को है, माडा कार्यक्रम 1979 को है। 1979 को राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1979 है उसको आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। और ये बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम का संचालन कौन कर रही है? ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, टाडा, जो आपने पीछे पढ़ी थी, टाडा, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। और ये कब बनी थी? 1975-76 को बनाई गई थी है। और इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस। इसको राजस कहते हैं, सुनिए, राजस, राजस। ये देखिए साथियों, राजस क्या है? राजस नाम है राजस्थान जनजाति सहकारी संघ, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ। और राजस्थान जनजाति सहकारी संघ की स्थापना 1976 को की गई थी साथियों। और यह कौन से जिले के अंतर्गत है? उदयपुर के अंतर्गत है। और एक प्रश्न और आ सकता है कि इस संस्था का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? देखेंगे साथियों, राजस्थान की जो जनजातियां विशेष है, जैसे भील वगैरह जनजातियां हैं, ग्रासिया वगैरह है, ये जनजाति क्या है? कृषि वगैरह करती है। ग्रासिया में कृषि का मुख्य व्यवसाय है, भीलों में भी है, माता दजिया का भी आप पढ़ोगे है। तो जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको उनकी उपज का, उनकी आमदनी का, तो उनकी उपज का वाजिब रेट दिलवाने हेतु जनजाति है, उन जनजाति के किसानों को उनकी उपज का या उनकी आमदनी का उचित मूल्य दिलवाने हेतु जो प्रयासरत संस्था है तो वह कौन सी है? राजस है, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ।
1976 के अंतर्गत इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर जिले के अंतर्गत। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान 2 जनवरी 1964 को, वह भी कहां पर? उदयपुर जिले के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी करंट के कुछ कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं, वो हमने लिए हैं। जैसे एक है जनजातीय भागीदारी विकास योजना है। जनजातीय भागीदारी विकास योजना, करंट का प्रश्न आ सकता है। तो 9 अगस्त 2021 को, यूं कह सकते हैं 9 अगस्त को किस दिन इसको लॉन्च की गई थी? तो 9 अगस्त को दिवस कौन सा था? विश्व आदिवासी दिवस। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे इस योजना को सरकार ने जारी की थी। जनजातीय भागीदारी विकास योजना 9 अगस्त 2021 को है। इसके बाद है बोल्ड स्कीम, आदिवासियों के लिए निचला मंडवा गांव उदयपुर में चलाई गई थी बोल्ड स्कीम, और ये कब चलाई गई थी? 4 जुलाई 2021 को है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंतर्गत जो बागड़ के क्षेत्र, जो दक्षिण के क्षेत्र है, वहां पे आदिवासियों के द्वारा ही, जैसे कई बार क्या है, जंगलों को काट करके जो खेती करते हैं, तो मतलब वनों का ह्रास हो रहा है वहां पे। तो वनों का संरक्षण करने के लिए, वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, और कार्यक्रम के नाम क्या है? रुख भाइला कार्यक्रम है। तो रुख भाइला जो कार्यक्रम है, रुख भाइला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1986 को, इसकी शुरुआत 1986 को की गई थी, और राजस्थान के अंतर्गत है रुख भाइला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कौन से जिले से? डूंगरपुर से है। राजस्थान में रुख भाइला कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर से 1986 को हुई थी। और इसमें क्या है, जो व्यक्ति वृक्ष लगाते हैं या उनको संरक्षण देते हैं, उनको वृक्ष मित्र का नाम दिया जाता है, और वृक्ष मित्र को हर महीने ये पगार भी देते हैं। 300 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। किनको मिलती है? उन वृक्ष मित्रों को दी जाती है। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान की जनजातियों के नाम और राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनके बाहुल्य, उनके जिले, प्लस राजस्थान की जनजातियों में ज्यादा है, कम है, राजस्थान की जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम या फ्लैगशिप योजना वगैरह चलाई गई है, कौन कौन सी उनकी संस्थाएं हैं, वो हमने लिए हैं। आगामी जो वीडियो होगा ना, उस वीडियो में हम समग्र निचोड़ निकालेंगे एक सारणी के माध्यम से। भील है, मीणा है, ग्रास है, डामोर है, सांसी है, कंजर है, सहरिया है, कथोड़ी है, तमाम जनजातियों की हम पढ़ेंगे, उनके मुख्य, उनके व्यवसाय, उनके कृषि, उनके देवता, उनके मेले के बारे में है। इस वीडियो तक आप ये पढ़ो, और उसके बाद सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा। उस सेकंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है।